वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है हमारा पब्लिक डिपॉजिट। अब पब्लिक डिपॉजिट से क्या समझ में आने वाला है, तो हम पढ़ेंगे कि हाँ पब्लिक डिपॉजिट होता क्या है। अब पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक का मतलब है हम सब, राइट, आप मैं सब, मतलब जो भी है पब्लिक। और डिपॉजिट मतलब जो अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। अब ये पब्लिक डिपॉजिट हो कहाँ रहा है, ये पब्लिक डिपॉजिट होता है हमारी कंपनीज में। हम क्या करते हैं, कंपनीज में पैसा देते हैं। और क्यों देते हैं, उसका रीज़न क्या रहता है। यहाँ कैसा रहता है कि हमारे पास जब बिजनेसमैन रहते हैं, कंपनी जो स्टार्ट होती है, उनको पैसा कलेक्ट करने के लिए दो मोड रहते हैं, राइट। कि एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले सकते हैं। तो जब वो शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म में पब्लिक डिपॉजिट आता है। और वो क्यों आता है, क्योंकि इसका अमाउंट हम छोटे से छोटे टाइम के लिए दे सकते हैं। इसकी जो मैच्योरिटी रहती है वो 6 मंथ से लेकर 36 मंथ के बीच में रहती है। मतलब मैं 6 महीने के लिए किसी भी कंपनी में पैसा दे सकती हूँ। अब वो पैसा देने का फ़ायदा क्या रहता है, वहाँ जब मैं पब्लिक डिपॉजिट करती हूँ, मैं पब्लिक हूँ, मैंने अगर उस कंपनी में डिपॉजिट किया है, तो वहाँ मेरा फ़ायदा ये रहेगा कि कोई भी कमर्शियल बैंक मतलब जो भी बैंक में हम इन्वेस्ट करते हैं, ICICI, कैनरा, SBI, ये सारी कौन सी है, कमर्शियल बैंक है। अब जब इनमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 4%, 3%, 5% का इंटरेस्ट अराउंड, राइट। लेकिन जब हम पब्लिक डिपॉजिट में करते हैं तो इन सब के रेट से हाइयर रेट हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट पब्लिक डिपॉजिट मतलब कंपनीज में मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बैंक से छोड़कर हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने को। अब यहाँ क्या होता है कि जो पब्लिक डिपॉजिट है, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो हम वहाँ के क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर बन जाते हैं। पब्लिक डिपॉजिट एक तरीके से ऐसा भी है कि ये सिक्योर नहीं है। क्यों, इसको सिक्योरिटी नहीं दी गई है कि अगर समझो कंपनी डूबती है तो तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा, तो ये सिक्योर नहीं है। साथ में हम अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा, डिपॉजिट रिसिप्ट पे लिखा रहेगा, उतना हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एक तरीके हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में ऐसा प्रूफ कि तुमने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हमें क्या मिलता है, डिपॉजिट रिसिप्ट मिलता है। और जो भी डिपॉजिट रिसिप्ट रहता है उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी रहती है कि हाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या क्या है। अब डिपॉजिट रिसिप्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा डिपॉजिट हमारा जमा करने का। और जब हम पब्लिक, ये जो डिपॉजिट है कंपनी जब इश्यू करती है, अब पब्लिक डिपॉजिट हम डायरेक्ट तो किसी कंपनी में नहीं कर सकते ना, वो किसी हर कंपनी को अलाउ नहीं है कि वो पब्लिक डिपॉजिट ले सके। तो यहाँ क्या होता है कि कंपनी के पास कुछ रूल है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उस रेगुलेशन के हिसाब से क्या करना पड़ता है, उन्हें पब्लिक डिपॉजिट इश्यू करना रहता है। अब क्या होता है कि कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू सेक्शन 58A में बताया गया है कि इस सेक्शन के थ्रू कि जो पब्लिक डिपॉजिट पे जो भी रूल बनाना है उसकी पावर दी गई है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब कि हाँ आपको पब्लिक डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट करना है, कितना नहीं एक्सेप्ट करना है, क्यों एक्सेप्ट, कब करना है, ये सारा रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाया है, ये बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर किसने दिया है, ये पावर दिया है कंपनीज एक्ट 1956 ने, सेक्शन 58A ने। ओके, तो यहाँ क्या होता है कि जब कंपनी, अब पावर तो आ गया किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बनाई, कंपनीज रूल 1975। ये जो रूल है, इस रूल के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट इश्यू कर सकते हैं। तो हम ये जो पढ़ रहे टॉपिक वैसे इंटरेस्टिंग है, आई होप आप यहाँ तक अगर आए हो मेरे साथ तो बने रहो, आपको और 4-5 मिनट में 5 टॉपिक समझ में आ जाएंगे। वैसे ये हमारा मतलब किस लिए रहता है कि हाँ शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, आपको ये समझ जाएगा। इवन अगर कोई भी क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में किसी भी तरीके से आएगा तो आप लिख सकते हो। तो चलो चलते। तो अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, कंपनीज रूल 1975 बनाया। उसमें सबसे पहला क्या बोला है, सेलिंग ऑन डिपॉजिट। सेलिंग ऑन डिपॉजिट का मतलब, सेलिंग का मतलब होता है लिमिट, एक लिमिट रखी है। अब वो लिमिट कब तक रखी है, डिपॉजिट पे कितनी लिमिट है, डिपॉजिट पे ये लिमिट है, पहला बताया गया है कि जो हम डिपॉजिट इश्यू करते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे जो टोटल पेड अप कैपिटल है एंड फ्री रिजर्व है उसका 25% इश्यू कर सकते हैं। मतलब
अगर समझ लो टोटल पेड अप कैपिटल मतलब जितना पैसा शेयर होल्डर्स ने पे कर चुकी है। शेयर होल्डर क्या होते हैं, वो सब क्या होता है, तो उसकी वीडियोस है, आपको मिल जाएगी सारी, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाकर। अभी बस ये देखो कि जो टोटल पेड अप कैपिटल मतलब ये क्या हो गया कि शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा पे किया है उस पैसे को टोटल पेड अप बोले। और जो उन्होंने समझो 10 रुपये का शेयर है, ओके, एक शेयर 10 का है और 8 रुपये उसके ऊपर पे हो चुका है, 2 रुपये पे नहीं हुआ है, तो जो 8 रुपये पे हो चुका है उसको हम पेड अप कैपिटल बोलेंगे, क्योंकि कंपनी के पास वो 8 रुपये आ चुका है। तो उसी तरीके से जितना भी ओवरऑल सब मिलाकर जो टोटल पेड अप कैपिटल जमा हुआ है वो कैपिटल, और जो कंपनी के पास फ्री रिजर्व है वो रिजर्व को मिलाकर, अगर समझ लो टोटल पेड अप कैपिटल कंपनी के पास 90,000 है, समझो, तो 90,000 है और फ्री रिजर्व 10,000 का है, मतलब कितना हो गया 1 लाख, राइट। अब 1 लाख जब हुआ तो 1 लाख का वो क्या कर सकती है, डिपॉजिट इश्यू 25,000 का कर सकती है। क्यों? क्योंकि टोटल पेड अप और फ्री रिजर्व का 25%, राइट। इतना समझा? ओके। फिर उसके बाद क्या आ गया, दूसरा ये भी है कि वो शेयर होल्डर्स को कितना इशू कर सकती है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर हो। जैसे मैं किसी कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, तो मैं वहाँ एग्जिस्ट करती हूँ तो मुझे एग्जिस्टिंग बोला जाएगा, क्योंकि अभी मैं उसी कंपनी की हूँ। तो उस कंपनी में अब जब मुझे क्या करना रहेगा, मुझे उस कंपनी के डिपॉजिट लेने रहेंगे, तो वहाँ क्या है कि कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकती है डिपॉजिट लेने के लिए, बट कितना, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, राइट। तो आई होप समझा होगा कि हाँ, यहाँ पहला रूल था हमारा 25% किसका, हमारे पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का, और दूसरा हो गया कि 10% हम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से ले सकते हैं पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का, राइट। तो ये दो हो गया। उसके बाद क्या आ गया, मैच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट। मैच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट मतलब कि जो डिपॉजिट हमने दिया है कंपनी को वो मैच्योर कब होगी, उसका पैसा हमें वापस कब मिलेगा। तो उसका पैसा हमें वापस तब मिलेगा जब उसकी डेट मैच्योर हो जाएगी। अब मैच्योर कब होएगी, मैंने बताया था मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ, मतलब 3 साल। यहाँ क्या हो गया कि मिनिमम 6 मंथ के लिए, जैसे मैं आई और मुझे डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है, राइट। आपकी कंपनी है तो मैं आऊँगी, मुझे पता है कि मिनिमम 6 है और मैक्सिमम 36 है। ये रूल किसका है, इनका है, गवर्नमेंट के थ्रू है। तो मेरे ऊपर है मैं कितने मंथ का लेती हूँ, कितने ईयर का लेती हूँ। सॉरी, अगर मैंने 1 ईयर का ले ली तो मैं 1 ईयर के बाद मैंने आपको 10,000 दिया, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो जो 10,000 पे आप मुझे इंटरेस्ट तो दोगे, आपको जब देना ईयरली या 6 मंथली जो भी रहता है, लेकिन आपको जो अमाउंट है, मतलब मेरा 10,000 आप वापस मुझे कब दोगे, वो आप मुझे दोगे 1 साल के बाद, क्योंकि मेरा अमाउंट मैच्योर कब होगा, 1 साल के बाद। ओके, तो ये हो गया मैच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद आता है, वैसे ये ऑब्जेक्टिव में आता है मोस्टली कि मिनिमम और मैक्सिमम टाइम क्या है पब्लिक डिपॉजिट का, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट ही है जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अगर हमें टॉपिक और कंसेप्ट क्लियर रहता है तो हमें कभी भी ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। इवन मैंने भी मेरे एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा नहीं है, क्योंकि मुझे वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता था और मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे। तो अभी देखो, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स में क्या समझ में आता है कि ये जो डिपॉजिट मैंने किया है आपकी कंपनी में, उस डिपॉजिट पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना। अब वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कहाँ लिखा रहेगा, वो इंटरेस्ट लिखा रहेगा डिपॉजिट रिसिप्ट पे। और ये किस बेसिस पे डिसाइड हुआ रहता है, ये जो डिसाइड हुआ रहता है ये रेगुलेशन के, आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से, ओके, कि आरबीआई का रेगुलेशन जो भी रहता है उनके हिसाब से कि कितना डिपॉजिट पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे या हमारे कस्टमर्स को मिलेगा, मतलब मुझे। ओके, यहाँ फिर आ गया रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट से क्या समझ में आता है, जैसे हमारा रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर रहता है कि शेयर्स होल्डर्स की सारी इन्फॉर्मेशन वो रजिस्टर में रहती है, राइट, और वो रजिस्ट्रार के पास होती है। और इसी तरीके से जो डिपॉजिट होल्डर्स रहते हैं, तो डिपॉजिट का भी क्या बनाया जाता है, रजिस्टर बनाया जाता है। और ये रजिस्टर में क्या क्या लिखा रहता है, यहाँ लिखना क्या क्या कंपलसरी है। एक तो जो डिपॉजिट कर रहा है, जैसे मैं, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मैंने कितना अमाउंट, कौन से डेट पे मैंने इन्वेस्ट किया है और कौन से डेट पे मुझे वो अमाउंट वापस मिलेगा, मेरा मैच्योरिटी डेट क्या है, और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये सारी चीज़ें रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में रहनी चाहिए। ओके, हाँ,
फिर उसके बाद हमारा आता है स्टेटस ऑफ डिपॉजिट होल्डर। जो डिपॉजिट होल्डर है, जैसे कि मैं, तो मैं अगर डिपॉजिट होल्डर हूँ, मैंने डिपॉजिट क्या की, मैंने दिया है, राइट, तो मैं डिपॉजिट होल्डर हुई ना। तो जो डिपॉजिट होल्डर, अब मेरा क्या है, स्टेटस क्या है कंपनी के लिए, तो कंपनी के लिए मैं कौन हूँ, मैं क्रेडिटर हूँ। कंपनी को इन फ्यूचर मेरा पैसा वापस देना है, तो मैं एक तरीके से उनके लिए क्रेडिट हूँ कि हाँ पैसा देना है, डेप्ट है। तो यही क्या हो जाएगा, मैं एक तरीके से कंपनी के लिए क्या रहूँगी, क्रेडिटर रहूँगी। तो स्टेटस, जो डिपॉजिट होल्डर रहता है उनका स्टेटस कंपनी में क्रेडिटर का रहता है, राइट। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा कि पब्लिक डिपॉजिट होता क्या है। ये भी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में आता है, जो टॉपिक मैंने पढ़ा चुकी हूँ। आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, आपको लिंक में मिल जाएगी, ऊपर दी गई। और साथ में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।